बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस तरह का यानी कि फुल क्वेश्चन पेपर किस तरह से बना सकते हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज भी टाइप करेंगे और ये कुछ क्वेश्चन होंगे और इनमें अगर आप ये लाइनें छोड़ना चाहते हैं वो लाइनें कैसे छोड़ेंगे, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास है जी ट्रू एंड फॉल्स, ये भी देखें, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाएंगे। ये इसी तरह ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये नीचे और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है जिसमें आपने ये पेपर बनाना है। तो एक नई फाइल मैं यहाँ से ले आता हूँ जी, ओपन की, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये मैं आधी विंडो के ऊपर इसे लगा रहा हूँ, आधी पे मैं अपना दूसरा पेपर सेट कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी तरफ देख के आपको सिखा सकूं। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए जी, इधर वाले पे आपने फोकस करना है, इधर वाले एरिया पे ये इस तरह का हमने बनाना है। इधर पे यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपने अपने अदारे का नाम लिखना है जो भी है। फर्ज करें मैं अपने चैनल का ही नाम लिखता हूँ, MS एजुकेशन नेटवर्क। अगर गलती हो जाए तो आप राइट क्लिक करके स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और मैं सजेशन दूंगा कि आप 2-3 एंटर प्रेस कर लें। उसके बाद अपने जो भी इदारे का नाम लिखा है उसको आपने यहाँ से बड़ा कर लेना है और यहाँ से अगर आप उसका केस चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो आप कितना रखना चाहते हैं, कौन सा रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और इस्तेमाल होता है वो एरियल होता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जी ऊपर हेडर है। तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया कि हेडर कैसे बनाना है, तो फिर मैं बता देता हूँ। सिंपल इंसर्ट के अंदर जाएं, आप मुख्तलिफ टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह के कितने हेडर्स बना सकते हैं अपने पेपर के लिए। मैं सिंपल सा बना रहा हूँ, 4 सेल यहाँ से लगा रहा हूँ नीचे की जानब भी, और पहले यहाँ पे जो मेरे पास सेल है मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। पहले है मेरे पास जी सब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट है उसका आपने यहाँ पे नाम लिख लेना है। उसके बाद जी T मार्क्स हैं यानी कि टोटल मार्क्स हैं। तो ये आप मैं फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी एब्रिविएशन इसकी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है जी डेट क्या है, यानी कि जिस दिन हमारा ये पेपर होगा। फर्ज करें आज की डेट ही है 04/09/2021, ठीक है जी। ये इस तरह से हो गया। इसी तरह ये क्लास आ जाएगी कि कौन सी क्लास है, 3rd स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे 3rd आ गया। अब नीचे यहाँ पे बच्चे का नाम आएगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेम, और ये मेरे जितने भी सेल्स हैं इन सब को मैं इस तरह से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज कर दूँगा ताकि एक ही मेरे पास बन जाए। इसके बाद जी यहाँ पे नीचे आ जाएँ जी, नीचे एक एंटर का बटन प्रेस करता हूँ ताकि यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ के क्वेश्चन की जो नंबरिंग है उसके लिए पार्टीशन से ही बना सकूँ। तो उसके लिए देखिए मेरे पास जितने क्वेश्चन होंगे मैं उस हिसाब से यहाँ पे स्केच सा बना लूँगा, जिसमें टीचर्स जो है पेपर चेक करने के बाद लिख देंगे कि बच्चे ने इस क्वेश्चन में से ये नंबर लिए हैं और इसमें से ये। तो यहाँ पे ये मैंने 2 कॉलम्स लगा लिए हैं। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है पेपर के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मेरे पास 1 है जी, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। फिर यहाँ पे मेरे पास टोटल आ गया जी। फिर यहाँ पे फिर मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स है, ठीक है। फिर मैं एक और ले लूँगा, यहाँ पे मेरे पास T मार्क्स है, या ऊपर T मार्क्स कर देते हैं यानी कि ऊपर टोटल मार्क्स लिखे जाएंगे। तो ये आपने कंप्यूटर के अंदर ही लिख लेने हैं। तो यहाँ पे फर्ज करें क्वेश्चन 1 के 10 नंबर हैं, क्वेश्चन 2 के 20 हैं, इसके 10 हैं, इसके 10 हैं, इसके 5 हैं। टोटल ये कितना हो गया जी, 10 20 और 30। हम इसको 50 करेंगे, इसको भी मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए आपको यहाँ पे इसको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं सिलेक्ट करें, होम के अंदर आएँ और यहाँ से आप इसका कलर जो भी आप करना चाहते हैं कर दें। ज़्यादा डार्क ना रखें, इससे एक तो जो स्याही है आपके प्रिंटर की वो ज़्यादा यूज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप मशीन के ज़रिए निकालना चाहते हैं
तो फिर आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने इदारे के अंदर ही प्रिंटर निकालने हैं मशीन के ज़रिए तो इसे ज़्यादा डार्क रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है जी, और ये इस कलर में अच्छा भी लगता है। अब नीचे आ जाएंगे जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब गेम शुरू होती है जी यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस, और ये मल्टीपल चॉइस का पैटर्न मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, और इस पैटर्न के थ्रू आपने सारे मल्टीपल लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और भी कोई मल्टीपल क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं वो भी आपको बनाने में ईजी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं जी क्वेश्चन 1 की, क्या है जी, चूज द करेक्ट वन। अब इसमें एक चीज़ देखें जी, यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑप्शन हो ABCD, ये 3-4 ऑप्शन है मेरे पास। अगर आप 3 रखना चाहते हैं तो आप 3 भी कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर जाएं और यहाँ से टेबल लगाएं जी 4 का, ये देखें। ठीक है, 4 सेल्स का टेबल लगा दिया। अब आपने टेबल के बगैर लिखने हैं, यहाँ पे नीचे क्लिक करना है टेबल के, और यहाँ पे देखिए आपके ऊपर रूलर दिख रहा है, ये देखिए रूलर बार, ये वाला। ठीक है, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो व्यू के अंदर आएँ और यहाँ पे देखिए ये एक रूलर लिखा है, ये टिक है। अनटिक होगा, आपने इसको टिक कर देना है, तो ये इस तरह से आपके पास रूलर बार आ जाएगा। अब ये जो आपने टेबल लगाया इसको आपने एडजस्ट कर लेना है अपने पेज के हिसाब से, ये देखिए जी, या अपना ये जो मार्जिन है आपके पास, ये देखें ये ऊपर, यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, ये देखें ये ग्रे एरिया है ना, ये आपका मार्जिन है, यहाँ से इधर और इधर से ये। ठीक है, इसके हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये देखिए यहाँ पे इंडेंट लगाने हैं, इंडेंट या टैब्स बोल लें, इंडेंट के ये भी कह लेते हैं। टैब्स कैसे लगाने हैं, आपने यहाँ पे देखें, आपने बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ जाना है, अपने हेडर पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखिए एक एंगल सा बन जाएगा ये वाला, तो ये आपका एक टैब यहाँ पे सेट हो गया। इसको हम यहाँ से उठा के सेट कर सकते हैं बिल्कुल लाइन की। ये देखिए आपको एक लाइन दिखाई दे रही है कि गाइड लाइन इसे कहते हैं, जो आपको बता रही है कि आपका टैब कहाँ पे मूव हो रहा है। तो इसको हम बिल्कुल इस लाइन के बराबर में रख देंगे। ठीक है, कोई नहीं मसला है, बिल्कुल उसके बराबर नहीं भी जा रही तो उसके आसपास भी चल जाएगी। ये ले, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसके ऊपर आ जाए, यहाँ पे फिर से आप क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे आपने क्लिक करना और इसको एडजस्ट कर लें 2, और यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको कर लेना है जी 3। ये आपके टैब सेट हो गए हैं। अब इसको चाहे तो आप यहाँ पे नीचे रख के पहले A लिखें, फिर टैब का बटन प्रेस करें B। अब देखिए जहाँ जहाँ आपने टैब लगाया ना, यानी कि यहाँ पे है बिल्कुल टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो इसी के इक्वल यहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है, फिर इसी के इक्वल यहाँ पे आ रहा है, ये देखें। ठीक है जी, इसको आप चाहे तो डिलीट कर दें, ये आ गया हमारे पास। अब इस लाइन को कर लें यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पे ऊपर आपने जो एंटर प्रेस किया यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखने स्टार्ट कर देने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है देयर आर डैश रीजन्स इन द वर्ल्ड। ओके, अब नीचे आए, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपने कर्सर को मूव करना है। तो कर्सर मूवमेंट की जो ट्रिक है वो ये है कि आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और आपके पास जो राइट साइड पे एरो है उसको आपने क्लिक करना है। तो आपका कर्सर देखें एक दफ़ा ही मूव हो जाएगा, तेज़ी के साथ मूव होगा। ठीक है, 1 और 2 3, या आप कर्सर को मूव करने के लिए क्लिक भी कर सकते हैं। अब आपने एंटर करना है, यहाँ पे ऑप्शन 2 लिखनी है, और यहाँ पे देखिए हमने ऊपर पहले जब वो ABCD का पैटर्न बनाया था ना, तो मैंने कहा था कॉपी कर लें, हमने कॉपी किया था, तो यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे। ये देखें सेम वैसे ही ऑप्शंस देखें, बिल्कुल एक जैसी ऑप्शंस एक दूसरे के ऊपर हमारी आ गई हैं। ठीक है जी, ऐसे आप कर सकते हैं।
नहीं, ये हमारे पास कह लें कि MCQs टाइप हो चुके हैं। अब नीचे हमारी बारी है जी, आती है जी क्वेश्चंस की। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा जूम करके कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे 2 लाइंस लगी हुई हैं। ये लाइंस कैसे लगानी है, अगर आप ये लगाना चाहते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप वैसे ही क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं ये लाइंस लगाना भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हेडिंग दे क्वेश्चन 2 और जो भी है आंसर दीज। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे जो हेडिंग है उनको सेलेक्ट करके बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इन्हें बोल्ड कर दें। साथ साथ यहाँ पे देखें आपने क्वेश्चन लिखना है 1 और जो भी है इन विच क्लाइमेट राइस इज ग्रोन। उसके बाद एंटर करना है। एक बार फिर से आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, यानी कि 2 बार एंटर का बटन प्रेस करना है। तो मैं यहाँ से मार्क की ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें। तो यहाँ पे देखें मैंने 2 एंटर प्रेस किए हुए हैं। ये देखिए ये एंटर मार्क है, यानी कि पैराग्राफ मार्क है। यहाँ पे देखिए जो नीचे वाला एंटर है ना, वहाँ पे आपने अपना कर्सर लेके जाना है। ये देखिए एक ऊपर नीचे, यहाँ पे आपने -3 बार लगा देना है और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए इस तरह से लाइन लग जाएगी आपकी ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर से आपने -3 बार लगाने के बाद एंटर का बटन प्रेस कर देना है। ये देखिए लाइन्स लग गई, 2 लाइन्स आ गई। जितनी लाइन्स चाहिए आपने इसी तरह 3 बार ये लगाने के बाद एंटर कर देना है, माइनस का बटन प्रेस करना है आपने। फिर इन लाइन्स की स्पेसिंग सेट करनी है आपने, इनको इस तरह सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ये देखिए रिमूव आफ्टर पैराग्राफ स्पेस, इसको ख़त्म कर देना है। देन आपने यहाँ से जितनी स्पेस रखनी है मिनिमम 1.5 रखें ताकि इजीली बच्चा लिख सके, या 2.0 रख लें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बड़ा सा लिखे थोड़ा सा तो 2.0 कर दें। तो मैं 1.5 रख रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये देखिए ये इस तरह नीचे को सिलेक्ट करना है। ये इतने एरिया है आपका टाइपिंग का, ये लाइन के लिए ये वाली एरिया है। ठीक है, इनको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे आना है, क्वेश्चन 2 आपके पास आ गया। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करें और कंट्रोल V का बटन प्रेस कर देंगे, वो लाइनें आपकी कॉपी हो जाएंगी। नीचे 3 लाइनें चाहिए, 2 चाहिए, अगर 2 चाहिए तो आप एक बैक स्पेस से काट सकते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से आप लाइनें बढ़ा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। देन देखें फिर से कंट्रोल V का बटन प्रेस करता हूँ, शॉर्टकट है जी कॉपी पेस्ट की, तो ये आपके पास आ जाता है। ठीक है जी, इस तरह से आप लाइनें लगा सकते हैं। आई थिंक इस चीज़ की समझ आ गई। अब नीचे आते हैं जी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स। तो ये वाला एरिया यानी कि ये पोर्शन कैसे बनेगा इस तरह का, तो सिंपल इजीली वही स्टेप करने हैं आपने। देखें जो मैं बताऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग दें, क्या है जी, मार्क द डबल कोट्स के अंदर T है, T फॉर ट्रू, या अगर आप यहाँ पे टिक का निशान लगाना चाहते हैं वो कैसे निकलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। कि आप ट्रू फॉल्स के लिए TF नहीं लगवाना चाहते बच्चे से, यही कहें इसके अंदर क्रॉस का निशान लगा दें या फिर टिक का, ताकि आपको भी इजीली आसानी हो। तो उसके लिए कैसे आएंगे देखें यार, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ट्रू एंड फॉल्स के लिए। सिंपल देखें यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आए, टेबल के अंदर जाएं और यहाँ से 2 कॉलम्स देखें, 1 रो 2 कॉलम, ये आपने ड्रा कर लेने हैं। सिंपल ड्रा करने के बाद ये देखें इधर वाला जो कॉलम है इसको आपने इधर की जानब मूव करवा देना है यहाँ पे। अब इसके अंदर हमने एक बॉक्स लगाना है, देखिए इस तरह का, ये देखें ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस तरह का। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसी के अंदर हम अब सिर्फ एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट के अंदर जाएंगे यानी कि इसी सेल के अंदर क्लिक करेंगे टेबल के अंदर और यहाँ से एक सेल, और इस सेल के साइज को हम मैनेज करने के लिए देखें क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये वाला एक निशान है, आइकन बना हुआ एक छोटा सा, तो यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे और इसके साइज़ को ये देखिए इस तरह कम कर देंगे।
अगर नीचे जाना करना चाहते हैं आप अपने बॉक्स को, वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करने के बाद ये जो मेरी ये वाला कॉलम है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसकी लाइन को नीचे कर दूँगा, ये देखें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह सिलेक्शन बनानी है या इधर से इधर को सिलेक्शन बना लें। आपने अपने पूरी रो और कॉलम दोनों को, यानी कि एक रो दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लेआउट के अंदर आ जाना है। लेआउट में आने के बाद यहाँ से आपने ये देखिए ये ऑप्शन है एक सेंटर अलाइन लेफ्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको कर लेना है जी कॉपी। तो यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। नीचे आपने क्लिक करना है, इसके लाइन के नीचे आपने क्लिक करना है। कंट्रोल वी का बटन प्रेस करना है। अब जितनी आपके पास ऑप्शन है उतनी बार इनको पेस्ट कर लेना है। तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, तो मैंने 5 बार इनको पेस्ट कर लेना है। 1, कंट्रोल वी 2, कंट्रोल वी 3, कंट्रोल वी का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, 4, 5, ये देखें। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करें इस ऑप्शन पे, सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, लेआउट में है और यहाँ से आप इसको सेंटर कर दें, ये देखें जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएं, इसको फिर से सेलेक्ट करें। अगर आप लाइनें नहीं दिखाई, आप चाहते हैं कि आपकी लाइनें जो है प्रिंट में नहीं आनी चाहिए, सिर्फ ये बॉक्सेज ही आनी चाहिए, तो सिलेक्ट करना है कॉलम को, यहाँ पे जाना है और नो बॉर्डर कर देना है। ये देखें सिर्फ आपके ये अब टिक मार्क के लिए बॉक्सेज ही आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन 1। अब इसी तरह नीचे आने के लिए आप डाउन एरो का बटन प्रेस करेंगे या आप क्लिक करके भी आ सकते हैं। अब इसी तरह देखिए, अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँगा। कीबोर्ड में देखिए आपके पास कंट्रोल के साथ या अपने राइट साइड पे एक राइट क्लिक का बटन बना हुआ है विंडो लोगो के बिल्कुल साथ, इसको आपने प्रेस करना है। देखिए आपके पास इस तरह से एक मेन्यू ओपन होगा। उसके बाद आपने यहाँ से अपने स्पेलिंग दे लेने हैं कौन से है, तो आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। यूजुअली पहला ही जो आपका वर्ड होता है वो ठीक होता है, तो आप एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपकी स्पेलिंग भी ठीक हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है। अब नीचे आ जाता हूँ फिर से मैं, ये देखें, ठीक है जी। ये आ गया। अब देखें, अब एक चीज़ जो मैंने कहा था कि अगर आप ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे टिक एंड क्रॉस का आइकन यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे। देखिए मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, इन ब्रैकेट्स के अंदर लगाना है मैंने टिक और इसका, तो वो आप यहाँ से देखिए यहाँ पे लगाना है मैंने टिक का। इंसर्ट के अंदर आना है और यहाँ पे देखिए सैम्बल्स हैं, इस पर क्लिक करना है आपने सैम्बल के ऊपर। यहाँ पे देखिए मोर सैम्बल के ऑप्शन पे जाना है आपने और यहाँ से आपने देखिए आपके पास ये फ़ॉन्ट नहीं होगा, कोई भी फ़ॉन्ट होगा, यहाँ पे क्लिक करना है इस एरो पे। यहाँ पे आपने टाइप करना है WIN, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। विन लिखने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपके पास ये देखिए विंगडिंग्स, ये विंगडिंग्स का फ़ॉन्ट सेलेक्ट होगा। आपने इसको ओपन करना है विंगडिंग्स का फ़ॉन्ट को। दोबारा से मैं करता हूँ WEN, यहाँ पे ये देखिए विंगडिंग्स, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने विंगडिंग्स के आखिर पे आ जाना है, यहाँ से स्क्रॉल करके ये देखिए ये आपका टिक का बटन है, इंसर्ट कर दें, फिर यहाँ पे क्रॉस पे करना है। तो ये स्टाइल या ये स्टाइल जो भी आप स्टाइल लेना चाहते हैं क्रॉस पे क्लिक कर दें, ठीक है। इसकी दूसरी फैमिली के अंदर भी बड़ा है, यहाँ से स्क्रॉल करें, इसकी दूसरी फैमिली के अंदर भी आपको ये टिक एंड क्रॉस, ये कुछ इस तरह क्रॉस मिल जाएगा दूसरी फैमिली के अंदर। तो जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो मैं ये वाला यूज़ करना चाह रहा हूँ, लिहाजा यहाँ पे मैंने तीनों कर लिए, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए रिसेंटली आपके जो भी आपने आइकन यूज़ किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैंने रिसेंटली ये वाले सैम्पल यूज़ किए हैं, तो यहाँ से मैं इजीली इंसर्ट कर सकता हूँ। दोबारा से मुझे विंगडिंग फ़ॉन्ट्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। देन आगे आते हैं जी फिल इन द ब्लैंक्स।
तो फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का क्या तरीका है, सिंपल आसान है, ठीक है। फिर से मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें जी क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, या फिर आई डोंट नो कि ये क्या स्पेलिंग है, चलें जो भी है। यहाँ पे देखें 1 एज वाइट एज। अब यहाँ पे हमने लगानी है फिल इन द ब्लैंक्स वाली लाइन, तो वो कैसे लगती है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और आपने माइनस का बटन जो है ना वो प्रेस करके रखना है। और याद रखें माइनस का बटन आपने, अगर आपके पास कीबोर्ड है तो बैक स्पेस के साथ बिल्कुल आपके बैक स्पेस जो है ना उसके साथ एक इक्वल का साइन और उस पर प्लस बना हुआ है और उसके साथ ही माइनस वाला है, वो वाला प्रेस करना है आपने, ठीक है। ये देखेंगे, ये आपने प्रेस करके रखना है शिफ्ट, और उसके बाद माइनस के बटन को जितनी बार प्रेस करेंगे आपकी लाइन उतनी लंबी लगती जाएगी। इसी तरह नीचे 2 आ जाएगा, ये देखिए शिफ्ट और माइनस, ठीक है जी। इसी तरह मैं इनको मज़ीद यहाँ से बड़ा करके दिखा देता हूँ, शिफ्ट और ये एंटर। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब इसको सेलेक्ट करें इस तरह से और होम में आए और यहाँ से आप इसको कर दें। अब जी इनकी जो लाइन स्पेसिंग है, ये जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, क्योंकि बच्चे ने लिखना होता है हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस इसको देनी होगी, तो इनको आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ से आपने इसकी स्पेसिंग बढ़ा देनी है। अब फर्ज करें यहाँ पे आपने अब इनकी नंबरिंग लगानी है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, टैब का बटन प्रेस करेंगे, ये देखें यहाँ पे आप नंबरिंग लगाते जाएंगे, नीचे आ जाएं जी, यहाँ पे क्लिक करें, टैब का बटन प्रेस करें। अब देखिए मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ, मेरा टैब डायरेक्ट यहाँ पे मूव हो रहा है, क्या रीज़न है, यहाँ पे देखिए ऊपर हमने ये जब लगाई थी ना ये वाली चीज़ें, तो टैब यूज़ किए थे, इसलिए ये मार्क्स आ रहे हैं। तो इनको आप ख़त्म कर दें। ख़त्म करने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे को ला के छोड़ देना आपने, यहाँ पे क्लिक करके नीचे को ला के छोड़ देना आपने, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये रेंज अगर नहीं भी ख़त्म करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको ये तंग नहीं करेंगे, अगर तंग करें तो आप इनको डिलीट कर दें। आई होप आपको पेपर बनाना इजीली आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।